जरा सोचो, अगर एक लड़की सिर्फ नौकरी मांगने के लिए एक एमएलए के पास जाए, बट बदले में उसे अपनी इज्जत, अपने पापा की जान, अपनी फैमिली, अपना घर और अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ जाए। तो आज का ये केस सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये कहानी है राजनीति, पावर, पुलिस और कानून के उस चेहरे की जिसे हमारे जैसे आम लोग देखने से डरते हैं। So hey everyone, this is Bhumi and today we are talking about one of the most controversial case in India। एक ऐसा केस जहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैसे हमारे ही देश में कुछ करप्ट पावरफुल लोग कानून की आड़ में कुछ बड़े बड़े कांड कर देते हैं और इसके बाद भी वो फ्रीली बाहर घूम सकते हैं। 4 जून 2017 रात के करीब 8 बजे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर के बाहर एक 17 साल की लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, उसे भरोसा दिलाया गया था कि कुलदीप सिंह सेंगर उसकी नौकरी लगवाने में उसकी मदद करेंगे और इसी भरोसे पर वो वहां आई थी। कुलदीप सिंह सेंगर उस वक्त एक बहुत फेमस और पावरफुल नेता थे। उनके इलाके के सारे लोग उन्हें बहुत ज्यादा मानते थे और यही वजह थी कि वो लगातार 4 बार एमएलए का चुनाव जीत चुके थे। लड़की को घर के अंदर बुलाया गया, लेकिन नौकरी देने के इरादे से नहीं। एक ऐसा इंसान जिसने जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए था, उसी इंसान ने उस नाबालिग लड़की के साथ घिनौनी हरकत की और ये यहीं पर खत्म नहीं हुआ। आगे के कुछ दिनों में भी कुलदीप सिंह सेंगर के कुछ आदमियों ने लड़की को डराया, धमकाया और कई दिनों तक गलत हालत में उसे रखकर उस पर अत्याचार किए। इन लोगों के नाम थे शुभम सिंह, ब्रजेश यादव और अवध नारायण। इतने बड़े और ताकतवर लोगों के खिलाफ होते हुए भी उस लड़की ने हार नहीं मानी, जिसके बाद वो अपने पिता के साथ सीधे ही पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर और उसके लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। पुलिस उल्टा उनसे ये कहती है कि वो लोग कुलदीप के खिलाफ कोई एफआईआर ना लिखवाएं और उस एफआईआर में कुलदीप का नाम ना लिखें। 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गया। कुलदीप सिंह सेंगर और उसके आदमी खुलेआम घूमते रहे और दूसरी तरफ पीड़िता और उसका परिवार इंसाफ की गुहार लगाते लगाते थक चुका था। बार बार जांच की मांग की गई, लेकिन हर बार सिर्फ निराशा हाथ लगी। फिर आया अप्रैल 2018। पुलिस ने आखिरकार एक गिरफ्तारी की, लेकिन गिरफ्तार कोई और नहीं हुए, विक्टिम के खुद के पिता को गिरफ्तार किया गया। 3 अप्रैल 2018 को विक्टिम के पिता पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में शामिल थे कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथी। विक्टिम के पिता को बेहद बेरहमी से पीटा गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पुलिस ने हमला करने वालों को नहीं, बल्कि पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर लिया, वो भी आर्म्स एक्ट के तहत। यहाँ तक कि पुलिस पर यह आरोप भी लगे कि वो पीड़िता के पिता को इस केस में जानबूझकर फंसा रहे थे। इस सब के बीच विक्टिम पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह खुद को बेबस और अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर इतना ज्यादा पावरफुल इंसान था कि पुलिस जो आम लोगों की रक्षा के लिए होती है, वही पुलिस विक्टिम को नहीं, आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही थी। विक्टिम को अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक ही रास्ता अब बचा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाना। 8 अप्रैल 2018 जब पीड़िता के पिता पुलिस कस्टडी में थे, उसी दिन पीड़िता लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास के सामने खड़ी थी। उसके शरीर पर केरोसिन की बदबू थी और उसके हाथ में माचिस। अब उसके पास जस्टिस पाने का ये आखिरी रास्ता बचा हुआ था, वो भी अपनी जान देना। लेकिन किस्मत से जैसे ही वो खुद को आग लगाती, उससे पहले ही लोगों ने उसे रोक दिया और उससे वादा किया गया कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। और यही वो पल था जिसने इस केस को देश भर की सुर्खियों में ला दिया। टीवी चैनलों पर हेडलाइंस चलने लगी, बीजेपी के एक विधायक पर सनसनीखेज आरोप, पीड़िता ने पूरे परिवार के साथ सीएम आवास के सामने आत्महत्या की कोशिश की। उससे कहा गया था कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब विक्टिम अकेली नहीं थी, अब उसके साथ पूरा देश खड़ा था। हमारे देश में कई बार ऐसा हो चुका है कि विक्टिम को इंसाफ या तो नहीं मिलता, या मिलता भी है तो बहुत देरी से, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आरोपी है वो किसी अच्छे या बड़े बैकग्राउंड से है। और ऐसा ही इस केस में भी था। लेकिन विक्टिम की जस्टिस की जर्नी यहीं पर खत्म नहीं हुई। असल में अब ये सफर और भी ज्यादा मुश्किल और ज्यादा लंबा होने वाला था। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि पुलिस ने विक्टिम के पिता को गिरफ्तार करके कस्टडी में रखा हुआ था। 9 अप्रैल 2018 को विक्टिम को एक ऐसी खबर मिलती है जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उसके पिता की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि उनके पिता की मौत
जेल में चल रही दंगाई हालत की वजह से हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो कहानी कुछ और ही बयां कर रही थी। उनके शरीर में 14 से भी ज्यादा गंभीर चोटों के निशान थे। ये चोटें किसी बीमारी या प्राकृतिक मौत की नहीं थी, बल्कि किसी और सच्चाई की तरफ इशारा कर रही थी। जरा सोचिए कितनी घिनौनी बात है। पहले तो विक्टिम के पिता पर हमला किया जाता है ताकि विक्टिम डर जाए और अपने कदम पीछे ले ले, पर जब वो ऐसा नहीं करती है तो उसके पिता को बेरहमी से मार दिया जाता है। जिस पुलिस को विक्टिम की मदद करनी चाहिए, उसी पुलिस ने पहले उसके डैड को कस्टडी में लिया और फिर उन्हें मार दिया। लेकिन ये पुलिस यहीं पर नहीं रुकती। जब जांच में उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई गई जो घटना के वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर और पुलिस कस्टडी के अंदर मौजूद थे, तो उस लिस्ट में अतुल सिंह का नाम था ही नहीं। और अगर आपको याद हो, अतुल सिंह वही शख्स है जिसने पुलिस स्टेशन के बाहर विक्टिम के डैड को बुरी तरह से पीटा था। पुलिस ने पूरी कोशिश की थी कि अतुल का नाम यहाँ पर ना आए, क्योंकि अतुल सिंह बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का भाई था। विक्टिम को चैन की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था। एक तरफ उसका खुद का केस और दूसरी तरफ उसके पिता की डेथ, और ऊपर से ये सच्चाई कि जिस आदमी ने उसके पिता को मारा उसका नाम जांच की लिस्ट में है ही नहीं। पुलिस की इस तरह की जांच को देखकर आखिरकार कोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया और फिर आया 13 अप्रैल 2018। इसी दिन सीबीआई ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में लिया। इसके बाद दिन बीते, फिर हफ्ते, फिर महीने, और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी चलती रही। विक्टिम को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। कितनी बार उसने कोर्ट के चक्कर काटे, अपने केस के लिए और अपने पिता के लिए भी। ये लड़ाई सिर्फ इंसाफ की नहीं थी, ये लड़ाई हिम्मत, सब्र और सच के साथ खड़े रहने की थी। हर बार वो उतने ही साहस के साथ इंक्वायरी के लिए जाती थी, लेकिन इन सब के बीच कुलदीप सिंह सेंगर के लोग विक्टिम को डराने धमकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। कभी उसके घर पहुंच जाते तो कभी उसे बीच रास्ते में ही रोक लिया जाता। यहाँ तक कि अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके उन लोगों ने विक्टिम के अंकल को भी गिरफ्तार कर लिया, वो भी 19 साल पुराने केस के बहाने। और यही ये सब दिखाता है कि ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल थे। इन लगातार मिल रही धमकियों से तंग आकर विक्टिम ने भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उसने अपने साथ हो रही हर एक चीज, सब कुछ साफ साफ लिख दिया। इस लेटर के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। पीड़िता और उसके पूरे परिवार को सीआरपीएफ प्रोटेक्शन दी गई। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके बाद तो शायद वो सेफ रहेगी, बट ऐसा होता नहीं है। प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी जुलाई 2019 में विक्टिम अपने लॉयर और अपने 2 आंट्स के साथ कार में ट्रेवल कर रही थी। वो लोग रायबरेली जा रहे थे विक्टिम के उसी अंकल से मिलने जो उस वक्त जेल में थे। वही अंकल जिन्हें कुलदीप के लोगों ने पुराने केस के बहाने अरेस्ट करवा दिया था। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रक आती है और उनकी गाड़ी से टकरा जाती है, और बड़े ही संयोग से उस ट्रक का जो नंबर प्लेट था उसे काले पेंट से ढक दिया गया था। और दूसरा, उसी दिन सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन टीम विक्टिम के साथ मौजूद नहीं थी। इस भयानक एक्सीडेंट में विक्टिम के दोनों आंट की मौके पर ही मौत हो गई। विक्टिम खुद और उसका लॉयर इतनी क्रिटिकल कंडीशन में थे कि किसी तरह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और बड़ी ही मुश्किल से उनकी जान बचाई गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर मुमकिन तरीके से विक्टिम को तोड़ा जा रहा हो, उसे ये महसूस करवाने के लिए कि वो पूरी तरह से अकेली और बेबस है। ये सब हो रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लड़की नौकरी मांगने के लिए एक एमएलए के पास गई और उस एमएलए ने उसका फायदा उठाया। लेकिन ये सिलसिला दिसंबर 2019 तक ही चला। 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को इस केस में दोषी घोषित किया और आखिरकार उसे कन्विक्ट कर लिया गया। ये पूरा केस पीओसीएसओ एक्ट के तहत आता है। इस एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ यौन अपराध करता है तो उसे कम से कम 7 साल की सजा होती है। लेकिन अगर वही अपराध कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, जैसे पुलिस अफसर, जेल अधिकारी या सरकारी पद में बैठा हुआ व्यक्ति, तो ऐसे केस में कम से कम या तो 20 साल की सजा मिलती है और या फिर उम्र कैद तक हो सकती है। कुलदीप सिंह सेंगर के केस में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। ये फैसला पीड़िता के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इतना कुछ सहने के बाद कम से कम अब उसके आरोपी को सजा मिल गई थी। मार्च 2020 में कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के पिता की मौत के केस में भी 10 साल की अलग सजा सुनाई गई। 23 दिसंबर 2025 इस दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में एक नया फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में नहीं आता। अब जरा इसे समझिए। पीओसीएसओ एक्ट के तहत अगर दोषी पब्लिक सर्वेंट है तो उसे 20 साल या उम्र कैद की सजा होगी,
और अगर दोषी पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो उसे सिर्फ 7 साल की सजा होगी। और अगर कोर्ट ये कह दे कि कुलदीप सिंह सेंगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो कानून के हिसाब से उसे इस केस में रिहा किया जा सकता है, क्योंकि पहले ही 7 साल 5 महीने जेल में वो बिता चुका था, जो इस केस की मिनिमम सजा से ज़्यादा है। और जब यहाँ के लोगों ने ये फैसला सुना तो वो उतने ही शॉक थे जितने आज आप और हम हैं। और अब जब पीड़िता और उसकी माँ को इस फैसले की जानकारी मिली तो वो इंडिया गेट के सामने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बैठ गई। ये फिर से एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, ना कोई हंगामा, ना कोई नारेबाजी और ना कोई हिंसा। फिर भी पुलिस ने पीड़िता के साथ बेहद बेरहमी से व्यवहार किया, उसे घसीटते हुए वहां से हटा दिया गया। और एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया कि भारत में कानून आखिरकार काम कैसे करता है। क्या इस देश में एक आम नागरिक जिसके साथ पहले ही इतना सब कुछ गलत हो चुका है, वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध भी नहीं कर सकता? अब सवाल ये है, अगर उसका अपराधी खुलेआम बाहर घूमेगा तो क्या गारंटी है कि वो खुद इस देश में सुरक्षित रहेगी? और अगर इस देश का कानून और कोर्ट पावरफुल और अमीर लोगों की सुविधा के हिसाब से बदले जा सकते हैं, तो क्या हमारे जैसे आम लोगों को कभी इंसाफ मिल पाएगा? तो आप लोगों का इस केस के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।